Hello students, how are you? As you all know, we are doing chapter number 5, I Dream a World, which is written by Langston Hughes. Yesterday we discussed writing skills of lesson 5. Now today we will discuss its thoughts, values and life skills. Now let us start. First of all, values. Greed and avarice are two human vices we need to shun. Shun मतलब होता है छोड़ना. ग्रीड और एवराइस दोनों ही एक तरह का लालच है. ये दो बुराइयां हैं जिन्हें हमें छोड़ देना चाहिए. डू यू एग्री? क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? इफ़ येस, अगर हाँ, हाउ डू यू थिंक वी कैन इंश्योर दैट वी डू नॉट फॉल विक्टिम्स टू सच वाइसेस? तो आपको ये बताना है कि ऐसे कौन से स्टेप्स आप लेंगे कि आप इन बुराइयों की तरफ ना जाएं. आंसर: येस, आई एग्री दैट ग्रीड एंड एवराइस आर टू ह्यूमन वाइसेस वी नीड टू शन. ठीक है, हम मानते हैं कि ये दो बुराइयां हैं जिन्हें हमें छोड़ देनी चाहिए. दिस इज़ बिकॉज ग्रीड एंड द वांट ऑफ एक्यूमुलेटिंग मटेरियल वेल्थ हैव हैड अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड. कि जब भी आप लालच करते हैं पैसा इकट्ठा करने का, तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रभाव डालता है इस दुनिया के ऊपर. पीपल हैव बिकम सेल्फिश. लोग सेल्फिश हो चुके हैं. देयर आर नो कम्युनिटी वैल्यूज़. कोई कम्युनिटी वैल्यूज़ नहीं रही. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट रिड ऑफ दीज वाइसेस कम्प्लीटली एज इट इज़ ऑल्सो अ बेसिक ह्यूमन साइकी. इन दोनों बुराइयों को छोड़ना, पूरी तरह से छोड़ना, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ह्यूमन नेचर का एक पार्ट है. हाउएवर, पीपल कैन स्टे अवे फ्रॉम इट इफ इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी एंड इंटीग्रेशन इज टॉट फ्रॉम प्राइमरी लेवल्स ऑफ एजुकेशन एंड सोशलाइजेशन. ठीक है, अगर हम बच्चों को शुरू से ही ये आदतें सिखाएं, लालच जैसी चीज़ों से हम दूर रखें, लालच जैसी बुराइयों से हम उन्हें बहुत दूरियां बनाकर रखने के लिए गाइड करें, तो ये चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं. इज़ इट फाइन? नाउ लाइफ स्किल्स. अ न्यू चाइल्ड हैज़ ज्वाइंड योर क्लास. आपकी क्लास में नया बच्चा ज्वाइन किया है. ही इज़ ब्लैक. वो काले रंग का है. कोई भी उससे दोस्ती नहीं करना चाहता. यू फील कंसर्न फॉर हिम. आपको बुरा लगता है कि वो सबसे अलग रहता है, आपको अच्छा नहीं लगता. हाउ विल यू इंश्योर दैट ही ग्रेजुअली बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर क्लास. तो आप इस चीज़ को कैसे इंश्योर करेंगे कि धीरे धीरे वो इस क्लास का पार्ट बन जाए, सब लोग उससे फ्रेंडशिप करें. आई विल टॉक टू माई क्लासमेट्स दैट कलर नेवर मैटर्स इन फ्रेंडशिप. मैं अपने फ्रेंड्स को समझाऊंगा, बताऊंगा कि कलर कभी भी मैटर नहीं करता. काला या गोरा कोई फ़र्क नहीं पड़ता फ्रेंडशिप में. नेवर बेफ्रेंड पीपल एज यू हर्ट देम मेंटली. कभी भी दूरियां मत बनाओ. कोई भी किसी के साथ ऐसा व्यवहार मत करो कि आप उसे देखना नहीं चाहते, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उनके मेंटल लेवल को हर्ट करता है. एक्सेप्ट पीपल द वे दे आर. हमेशा लोगों को ऐसे ही अपनाओ जैसे वो है. आई विल एक्सप्लेन अबाउट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. मैं इन चीज़ों के बारे में अपनी क्लास में भी बताऊंगा. क्या बताऊंगा? द स्कूल इज़ अ प्लेस वेयर द चिल्ड्रन आर ट्रीटेड इक्वली. स्कूल एक ऐसा प्लेस है जहाँ बच्चे को इक्वली ट्रीट किया जाता है. तो किसी को भी वहाँ ये नहीं है कि तू हायर बॉर्न है और मैं लो बॉर्न हूँ, ऐसा कुछ नहीं है. सबको बराबर ट्रीट करना चाहिए. हेयर यू हैव टू राइट एन कैपिटल. नो बडी शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड अबाउट द कलर, कास्ट और रिलीजन. धर्म पे, कलर के हिसाब से किसी पे डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होना चाहिए. द यूनिफॉर्म इज़ गिवन इन द स्कूल टू सिम्बलाइज दैट ऑल आर इक्वल एंड देयर इज़ नो डिफरेंस. और स्कूल में यूनिफॉर्म भी इसीलिए दी जाती है ताकि हम ये पता चले कि सब इक्वल है. कोई बड़े घर से या कोई छोटे घर से, कोई काला या कोई गोरा, ऐसी चीज़ें का कोई भेदभाव नहीं है यहाँ पर. I will ask the students in the class to communicate with the new child without looking his appearance. ठीक है, मैं अपने क्लासमेट्स को बोलूँगा कि उनके साथ अच्छे से बातचीत करें, उनके साथ बैठें, उनके कलर पे ध्यान ना दें. The color should not be discriminated. I will encourage him to talk to me and ask him to be friend and then ask the children in the class to mingle with him. मैं उस लड़के से भी बात करूँगा और उसे कहूँगा मेरा फ्रेंड बन जाए, और बाकी क्लासमेट्स को भी कहूँगा कि उसके साथ मिक्स हो जाए. एंड दे टू विल अंडरस्टैंड दैट गुड हार्ट डजंट नीड एनी कलर. ठीक है, एक अच्छा दिल होना
कोई कलर पे डिपेंड नहीं करता। इज इट फाइन? नाउ हॉट्स द पोएट हैज़ डिस्क्राइब्ड सम फीचर्स ऑफ हिज ड्रीम वर्ल्ड। पोएट ने इस पोएम में, आई ड्रीम ऑफ वर्ल्ड पोएम में अपने क्या बताए हैं, ड्रीम्स बताए हैं कि आप वो कैसा वर्ल्ड चाहते हैं, ड्रीम वर्ल्ड कैसा चाहते हैं, उनके सपनों की दुनिया कैसी होनी चाहिए, उनके अनुसार ये संसार कैसा होना चाहिए। तो आपने कुछ पॉइंट्स बताने हैं कि हम पोएट की ड्रीम्स को रियलिटी में कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। द पोएट इन दिस पोएम आई ड्रीम अ वर्ल्ड हैज़ डिस्क्राइब्ड सम फीचर्स ऑफ हिज ड्रीम वर्ल्ड। Following steps need to be taken to translate the poet's dream into reality. Do not let greed to override a person. लालच को अपने ऊपर भारी नहीं पड़ने देना. There should be no discrimination on the basis of caste, creed and color. कहीं पे इनके अनुसार भेदभाव नहीं होना चाहिए. Every person should take care of the requirements of other. हर एक को दूसरे की ज़रूरत का ध्यान रखना चाहिए. Every person should have right to share and enjoy the generous gifts offered by nature. ठीक है, हर इंसान के पास अधिकार होना चाहिए क्योंकि कुदरत ने कोई भेदभाव नहीं किया है, उसने सबको, हर चीज़ सबके लिए बनाई है। तो इंसान को, एक इंसान को दूसरे इंसान से भेदभाव नहीं करना चाहिए और उसे कुदरत की चीज़ों को एंजॉय करने से नहीं रोकना चाहिए। डू नॉट लेट एवराइज टू वीकन और डिस्ट्रॉय द स्पिरिचुअल पावर। ठीक है, अपनी जो स्पिरिट है, अपनी अंतरात्मा है, उसके ऊपर लालच को भारी नहीं पड़ने देना, उसको अपनी आत्मा को ख़त्म नहीं करने देना। डू नॉट रेज एन एक्सट्रीम डिज़ायर फॉर वेल्थ। पैसे के पीछे नहीं भागना, एज इट मेक वंस लाइफ टेंस एंड मिजरेबल, क्योंकि इससे हमारी लाइफ में टेंशन और मिजरी आती है। इज इट फाइन? तो these are the few steps that a person should take care of. Is it fine? That's all for today. Now you have to write these question answer in your fair notebook. Thank you. Have a nice day.